दिल्ली के जंतर मंतर से आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। वकील से लेकर किसान, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं। बेटियों ने ये आगाज कर दिया, खुले तौर पर साफ कह दिया कि ये धरना जारी रहने वाला है। आगे की लड़ाई बढ़ गई है, यानी कि राकेश टिकैत भी कह के चले हैं कि डोज अब मिलने वाली है। ये डोज क्या होगी ये देखना होगा। हमारे साथ जो सर हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इस धरने को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम खान है, मैं कासगंज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए हैं। पहला सवाल तो मैं यही कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी के लोग यहाँ पर आए हैं, पंजाब के लोग भी हैं यहाँ पर। इसको सिर्फ हरियाणा का धरना क्यों कहा जाता है? बार बार कह दिया जाता है या एक ही अखाड़े के लोग हैं, या तो कुछ चंद बिकाऊ मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो आरोपी है, उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको हरियाणा का धरना कहता हो। क्योंकि ये जो धरना है वो एक देश का धरना है। क्योंकि जब इन लोगों ने देश को जब मेडल लाई हैं तो ये हरियाणा के लिए नहीं लाई, देखिए इसके लिए पूरे देश के लिए मेडल लेके आई है, जिसमें देश का नाम रोशन हुआ है, देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, हमारे तिरंगे को विदेशों में लहरा करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, हरियाणा की बेटी नहीं, ये देश की बेटी हैं। और आज देश की बेटियों के समर्थन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ही नहीं, समूचा भारतवर्ष और हर जाति, मजहब, धर्म के लोग यहाँ उनके सम्मान में आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा की बात करते थे, आज देख लीजिए उन्हीं की केंद्र सरकार की पुलिस एक आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित लोगों को यहाँ से भगाने का प्रयास करती है। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनके साथ मेडल लाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको चाय पे घर पे बुलाते हैं और घर पे बुलाने के बाद उनके साथ फोटो शेयर करते हैं। लेकिन आज धूमकेतु की तरह देश के चक्कर काट रहे हैं। इन महिलाओं से मिलने का समय नहीं है, सिर्फ उनकी कुर्सी से चंद कदम दिए लोग बैठे हुए। लगता है प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे मिलने, महिला पहलवान से मिलेंगे, आश्वासन नहीं? प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन इलेक्शन इसलिए नहीं होते हैं कि हमारे देश की एक आने वाली पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है। इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन लड़े जाते हैं लेकिन वो आने वाले इलेक्शन के लिए नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन देश की आने वाली पीढ़ी देश में आंदोलित है, सड़कों पर बैठी हुई है और आपका आरोपी एसी में मजे ले रहा है। और वो महिला पहलवान जो देश को जिन्होंने गौरवान्वित करने का काम किया और जिसने देश को कलंकित करने का काम किया है, वो एसी में सो रहा है। तो वहाँ अगर चारपाई लाई जाती है तो उनको इस तरह टटोला जाता है मानो एलएसी या एलओसी पर कोई सघन चेकिंग की जा रही हो। दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। ये जो दहशतगर्दी है ना, ये जो यहाँ दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये केंद्र सरकार के जो पुलिस है ये पूरी तरह से आ रही है महिला पहलवानों के साथ, ये नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस कहती है बल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिना अनुमति के पलंग लाए गए, इसलिए एक्शन में दिल्ली पुलिस आई। आपने देखा होगा एक पहलवान का सर फूटा है कैसे। इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में भी उन्होंने कहा कि बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बल प्रयोग उसमें बहुत से किसानों की शहादत हुई। और आपने कहा आंदोलन 15 दिन हो गए, आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन बहुत दिनों तक चलेगा। हमारे देश को आजाद कराने के लिए 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी ना, 1947 तक चली। देश के लाखों हजार वीर जवानों को अपनी जान की बाजी लगा देनी पड़ी, लेकिन उन अंग्रेज जालिमों को जिनको ये लगता था कि हमारा कभी सूर्यास्त नहीं होगा, उनको हिंदुस्तान से खदेड़ कर दम लिया। ये तो कोई चीज नहीं है। आज मोदी जी या अमित शाह इस गुरूर में, इस हनक में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार है, सरकारें नहीं बदलेंगी। पंचायत से क्या हासिल होगा? पंचायतें ये वही लोग आए आज, जो पंचायत है, संयुक्त किसान मोर्चा है, ये वही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी ही बेटियां हैं, ये इनकी बेटियां हैं। उन्होंने कहा जो हमारे बेटियां, आप देख रहे होंगे महिलाएं कितनी असहज महसूस करती हैं घर से निकलने में, स्कूल भेजने में लोग असहज महसूस करते हैं गाँव के अंदर। वहाँ ग्रामीण अंचल से ये महिलाएं जा करके अपना सर्वस्व निछावर करके देश के लिए मेडल जीत करके लाती हों। और ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि पहले खुलासा क्यों नहीं किया गया? उनको पता था कि अगर हम पहले खुलासा करेंगे तो हमें बाहर नहीं खेलने दिया जाएगा, हमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आज चाहे कुश्ती संघ हो, चाहे क्रिकेट संघ हो, इन संघों में उन लोगों को बैठा दिया गया है जिनको इसकी ABCD की जानकारी नहीं है। पहलवानों के समर्थन में धुरंधर लोग आकर चले गए, विपक्षी नेता, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर आए। क्या लगता है कि खाप पंचायत से क्या उम्मीद हो सकती है? खाप
पंचायत क्या बड़ा रोल निभाने वाला है? ये खाप पंचायत ये वही जनता है जो हर 5 साल में अपनी उंगली से राजा पैदा करती है। कुछ लोगों को ये अहंकार, ये घमंड है कि हम राजा हैं तो राजा बने रहेंगे। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, इन्हीं जनता की उंगली के बटन से पैदा होता है। जब ये जनता बटन दबाती है तब राजा बनते हैं। आपको ये हनक है कि मैं राजा हूँ, तो आपको आने वाले चुनाव में ये जनता उखाड़ के फेंक देगी, और आपको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर ये आई है। इसी जनता ने आपको सुशासन के विकल्प लिए चुना था। लेकिन सरकार से इतनी नाराजगी क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं मोदी जी, मन की बात में कहते हैं बेटी बचानी है, आज नारी शक्ति को बल मिला है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। वो अंबानी और अडानी के साथ धन की बात करता है, और ये चुन लिया मेरे मुल्क ने जो सिर्फ रेडियो पर बैठ के मन की बात करता है। मन की बात करने से कुछ नहीं होता, किसी और के बात भी सुनिए, लोगों के दिल की बात को सुनिए, लोगों के दिल के दर्द को जानिए। किसान 13 महीने तक वहाँ पड़ा रहा। आप कहते थे मैं किसानों के दिल में बसता हूँ, वही किसान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तपता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनका कोई भी आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, वो देश को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं विदेश नीति मजबूत है, मेरी विदेश नीति मजबूत हो। भूषण कह रहे हैं कि मुझे कोई भी सजा दे दो लेकिन खेल को बर्बाद मत करो, कुश्ती को चलने दो। इनकी जो धरना चल रहा है, इनकी गतिविधियों की वजह से खेल रुका पड़ा है। खेल को बर्बाद करने का काम क्यों किया गया? खेल का बर्बाद करने का काम किसके द्वारा किया गया? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप कल देख लीजिए। लेकिन जो पुलिस यहाँ आती है, अपना बल प्रयोग करती है, वही पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के पास जाकर के उनको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं करती है? अमित शाह जो विदेशों में, जो देश के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए, पुलिस से कहना चाहिए कि आप जाइए, उसको गिरफ्तार करके लाइए। हमारे देश की बेटियां जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, देश को मेडल लेके आई हैं, जो सर्वस्व निछावर करके आई हैं, उनके आरोपी को आप खुला घुमा रहे हैं। जैसे आपने कहा हरियाणा, इसी तरह किसान आंदोलन में इन्होंने एक नियम लागू किया, जवानों किसान के बीच में 7-7 लेयर की बैरिकेड को लगाया, वहाँ बांटने का काम किया गया। वो आप देखिए, वही किसान है, यही किसान देश को चलाने का काम करता है। एक किसान का बेटा देश में जाकर के क्रिकेट या दूसरे खेलों में हिस्सा लेता है, उसी किसान का बेटा देश के बॉर्डर पर जाकर के बैठता है, यही किसान देश को चलाता है। तो यही तय करेगा कि देश में क्या होना है। ये पहलवान तो राजनीति कर रहे हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं पहलवान राजनीति कर रहे हैं। पहलवान को ये रिटायर्ड पहलवान तो है नहीं, इन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा करके, अपने कैरियर को दांव पे लगाया है। 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट है विनेश फोगाट, उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाकर उस पावरफुल व्यक्ति जिसके खिलाफ आवाज खोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, आवाज को उठाया है। इसलिए उठाया है कि आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो। लगातार वो शोषण कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको संरक्षण है, बहुत बड़े लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एक बात नहीं बोलते हैं, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। और तेरे इसलिए भी कदर करता हूँ क्योंकि तू हर बात पे आंसू निकाल लेता है। उन्हें तो रोना भी आता है, लेकिन यहाँ क्यों आके नहीं रोता? वसीम हमारे साथ उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं जमावड़ा लग चुका है। यहाँ पर किसानों ने डेरा डाल लिया, अलग अलग राज्य से यहाँ पर आए हैं। यानी कि बेटियों को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई चल रही है अब बड़ी हो सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है वो देख रहा होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।